अस्सलाम वालेकुम। डेली स्टूडेंट्स इश्यूज़ के साथ मैं हूं आबिद बुज़दा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ाज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसके साथ तफसील के साथ व्लॉग्स और वीडियोस बना रहे हैं। इस सीरीज़ की वीडियो आज हम बात करेंगे कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के रिजेक्शन ऑफ चांसेस को कैसे कम कर सकते हैं। उनके लिए दोस्तों, मतलब हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जब मैं अपना वीज़ा का प्रोसेस कर रहा था तो मुझे कमोबेश कुछ 6 मंथ लग गए। उस दौरान मुझे बहुत सारी चीज़ें जज करने को मिली। हमारे एक दोस्त थे, उसके डिग्री में बहुत अच्छे मार्क्स थे, प्लस 90% मार्क्स उसने हासिल किए हुए थे और बाइंड आइल्स में उसने 8 बैंड हासिल किए और इसी तरह उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी एवरीथिंग ठीक थी, लेकिन फिर भी उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया विदाउट रीज़न। और एक और हमारे दोस्त थे जो वो बहुत ही लो कैटेगरीज के स्टूडेंट थे, मतलब उसके जो मार्क्स थे, डिग्री में उसके मार्क्स थे वो बी ग्रेड के में शुमार होते थे और उनमें आइल्स में उसके जो बैंड थे वो भी नियर अबाउट मेरे ख्याल में 6 बैंड थे। सो उसका वीज़ा लग गया लकीली। सो इसमें ये क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इसका मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। दोस्तों, हम उन पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि हम पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स हम के रिजेक्शन के चांसेस को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। आप 5 चीज़ें क्या है? सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, सोर्स ऑफ इनकम, SOPs और सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ इन ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आता है आपकी डॉक्यूमेंटेशंस। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? मतलब है कि आप जब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें। इसका मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है वो आता है, उसके 2 प्रोसेस हैं, एक है कि स्ट्रीमलाइन और दूसरा है नॉन स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन वीज़े का क्या मतलब है और नॉन स्ट्रीमलाइन वीज़े का क्या मतलब है? स्ट्रीमलाइन वीज़ा ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी स्टूडेंट का जो लगाती हैं। स्ट्रीमलाइन वीज़े का मतलब होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ है वो स्टूडेंट का वीज़ा लगाने में ख़ुद मुख्तियार है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है स्टूडेंट का वीज़ा लगाने में, वो अपनी मर्ज़ी से वीज़ा लगाती है। और नॉन स्ट्रीमलाइन वीज़े का मतलब ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी और ये फैसला करती है कि इस स्टूडेंट को वीज़ा देना है या इस स्टूडेंट को वीज़ा नहीं देना। सो आप कोशिश करें कि हाई रैंक्ड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसेस बने। और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके वीज़े के रिजेक्शन के चांसेस को बहुत कम कर सकता है। इसका मतलब है कि हर कंट्रीज़ की ये पॉलिसी होती है कि वो स्टूडेंट हमारे मुल्क में आए जो इन्वेस्ट कर सके, जिसके पास पैसे हों, उल्टा हमारे मुल्क में आके बोझ ना बने। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशंस, जो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से आप एम्बेसी को पेश करें। मतलब आपको एम्बेसी कहती है कि आप 50 से 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट दें, आप 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट दे दें। अब इस तरह आपको अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि भाई आपने ये इतने की आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाने और लोगों ने ज़्यादा आप सोर्स ऑफ इनकम दिखाएं ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। दोस्तों, आप आगे आता है आपकी SOPs। SOPs का क्या मतलब है? SOP का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOPs आपकी SOPs वीज़े के रिजेक्शन के चांसेस को बहुत कम कर सकती है। SOP में आप अपनी चीज़ों को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन करें वो करेक्ट ही हों, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस है उनके साथ मैच करती हों। आपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिटन बैंक स्टेटमेंट है, आप उसको एक्सप्लेन भी ऐसे करें, भाई मेरी इतने लाख और इतने मिलियन की बैंक स्टेटमेंट है, सो उसको इतने लाख और इतने मिलियन ही मेंशन करें। सो मैं क्या हूँ, मेरे ख़ानदान क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वही लिखें। ये ना लिखें कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा हुआ हो, आपने SOP में कुछ और तरीके से एक्सप्लेन किया हो, तो वो भी आपके वीज़ा के चांसेस को रिजेक्ट कर सकता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी SOP करेक्ट बेसिस के ऊपर तैयार करें जो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच करती हो। सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये चीज़ बहुत ज़्यादा वीज़ा के जो रिजेक्शन का रेशो है इसको बहुत कम कर सकती है। इसका क्या मतलब है? सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने
आपके ऑस्ट्रेलिया में जब जा रहे हैं तो आप कौन से एरिया में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एक पॉलिसी होती है, मतलब मैं आपको बताता हूं कि आप सिडनी में जा रहे हैं, तो सिडनी में फ़र्ज़ करते हैं कि भाई 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं और सिडनी का जो सिटी है उसकी इतनी पॉपुलेशन है, और जो वहाँ पे सारी चीज़ें दोस्तों लिस्टेड होती हैं, नंबर वाइज होती हैं, सिलेक्टेड होती हैं। उन सिलेक्टेड चीज़ों के ऊपर कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फैसला करती हैं कि हमने इस साल जो है ना 20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस सिटी में लाने हैं, और इतनी गुंजाइश बनती है। और स्टूडेंट्स ने अब अप्लाई कर दिया 30,000 ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, चांसेस हैं, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड लाइफ, लिविंग ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, तो उससे गड़बड़ हो सकती है। अब उनको ज़रूरत है 20,000, अब स्टूडेंट ने 30,000 ने अप्लाई कर दिया है, ज़ाहिर सी बात है 10,000 स्टूडेंट्स के उन्होंने वीज़े रिजेक्ट ही करने हैं। तो इस वजह से ज़रूरी है कि आप दूर दराज एरियाज़ को सिलेक्ट करें। आप सेलेक्ट करें ब्रिस्बेन को, आप पर्थ को सिलेक्ट करें, आप एडिलेड को सिलेक्ट करें, आप डार्विन को सिलेक्ट करें। डार्विन को जब आप सिडनी से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़े कम डेवलप्ड एरियाज़ हैं, सो इस कम डेवलप्ड एरियाज़ की वजह से वहाँ पे स्टूडेंट बहुत कम प्रेफर करते हैं। अगर आप वहाँ पे प्रेफर करते हैं तो आपके वीज़े के रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन की पॉलिसी होती है भाई अगर इधर ही नहीं जा रहा तो उधर करते हैं। वो उस तरह नहीं कहते भाई इसका सारी डॉक्यूमेंटेशन अब इधर होगी, अब इस डॉक्यूमेंट ये कहें कि भाई जाओ भाई तुम यहाँ आपको जगह नहीं है, सिडनी में आपको जगह नहीं, आप पर्थ के लिए स्टार्ट करो। आपका एक मरतबा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि एरियाज ऑफ सिलेक्शन के बारे में आप अच्छी तरह मुतमैन होकर करें। दोस्तों आपका वीज़ा अहम होता है, आपके एरिया तो अहम नहीं होते। आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँचकर आप फिर दोबारा एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। और आखिर में बात आती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि आप एक तरतीब वाइज करें। आपको एम्बेसी जो चीज़ बोलती है, जो एम्बेसी आपको लिस्ट देती है, भाई इस लिस्ट के तहत आप अपने डॉक्यूमेंट्स करें। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जब डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, जिनमें बैंक स्टेटमेंट, ऑफर लेटर, COEs, SOPs, आपके मेडिकल रिपोर्ट, आपके इतनी बहुत होती है, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। आप जब उसको स्कैन करते हैं, जब उसको मेल करते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो उनसे वीज़ा ऑफिसर बहुत हचकिचाहट महसूस करता है कि भाई इसने कैसे बंदे ने भेज दिया, इसको पता ही नहीं है कि भाई लिस्ट कैसी है। जिस तरह एम्बेसी ने लिस्ट इशू की है, उस लिस्ट को लेकर एक लिस्ट ब लिस्ट डॉक्यूमेंट्स लगाएं। जैसे एम्बेसी कहती है कि आपने अपना यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर सबसे पहले लगाना है, वो अपना ऑफर लेटर सबसे पहले लगाएं। फिर कहती है कि आपने अपने पासपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, वो पासपोर्ट लगा दे। फिर यूनिवर्सिटी कहती है आपने अपनी SOPs लगानी है, वो SOPs लगा दे। फिर यूनिवर्सिटी कहती है आपने COE लगाना, फिर COE लगा दे। फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो साथ लगाते जाएं। साथ लगाते जाएंगे तो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है वो आसानी के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स को जज करेगा, आसानी के साथ उनको पढ़ेगा। पढ़ने के बाद वो समझता जाएगा कि ये भी चीज़ ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है। ये ना हो कि भाई आपने वीज़ा ऑफिसर को ज़रूरत है कि भाई मैं बैंक स्टेटमेंट देखूँ, बैंक स्टेटमेंट आपकी कहीं पे पड़ी हुई है, आपको और वीज़ा ऑफिसर को ज़रूरत है कि मैं आपकी SOP पढ़ूँ, और SOP वो 10 मिनट आपकी SOP ढूंढता रहे। भाई ऐसा करेंगे तो वो उनको मसला होगा। तो आप याद करें कि इन 4 चीज़ों से आपकी वीज़े की रिजेक्शन रेशो कम हो सकती है। आप प्लीज़ काइंडली इन चीज़ों को रिमाइंड कर लें। क्या चीज़ें हैं? सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, सोर्स ऑफ इनकम, SOPs, सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोज़ मिल